दोस्तों ये है अलास्का, जिसका साइज तकरीबन 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी कि इतना बड़ा साइज जिसमें पाकिस्तान जैसे दो मुल्क फिट आ सकते हैं। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अलास्का यूएसए की ही एक रियासत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1867 तक अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था और यूएसए ने रशिया से अलास्का को सिर्फ इतने से पैसों में खरीदा था। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। अगर हम अमेरिका को देखें तो इसका ज्यादातर रकबा एक ही जमीनी टुकड़े पर मुश्तमिल इस जगह पर कनाडा और मेक्सिको से बॉर्डर शेयर करता है और इसकी 50 रियासतों में से 48 रियासतें इसी जगह पर मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ और इलाके और आइलैंड्स भी हैं जो अमेरिका का ही हिस्सा हैं, मगर उन्हें रियासत का दर्जा हासिल नहीं है, जो कि अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज कहलाती हैं। लेकिन अमेरिका की दो रियासतें ऐसी भी हैं जो कि मेनलैंड अमेरिका से कटी हुई और उससे काफी दूर हैं, जिनमें से एक तो हवाई आइलैंड्स हैं जो कि अमेरिका से तकरीबन 320 किलोमीटर तक दूर है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो कि अमेरिका का हिस्सा तो है, मगर मेनलैंड अमेरिका से बिल्कुल कटा हुआ और कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस पूरे के पूरे इलाके का नाम अलास्का है। 1867 तक अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि रशिया को अलास्का यूएसए को बेचना पड़ गया और अमेरिका ने ये इतना बड़ा इलाका सिर्फ $72 लाख में खरीद लिया। यानी कि उस वक्त के हिसाब से $1 में 50 एकड़ जमीन। और अगर आज के हिसाब से भी देखें तो ये 35 सेंट्स पर एकड़ बनता है। यानी कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से भी 1 एकड़ 100 रुपए से भी कम पैसों में मिला था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने कनाडा की बजाय अलास्का को अमेरिका को क्यों सेल किया, जबकि अलास्का अमेरिका से बिल्कुल कटा हुआ था और अपना पूरा का पूरा बॉर्डर कनाडा के साथ शेयर करता था। जिसका आसान सा जवाब ये है कि उस वक्त कनाडा एक आजाद मुल्क नहीं बल्कि ब्रिटिश की एक कॉलोनी हुआ करता था और उस वक्त रशिया इस इलाके को ब्रिटिश से ही बचाना चाहता था और कनाडा को यह इलाका देने का मतलब था इसे बर्तानिया के नाम कर देना। और ये वो वक्त था जब ब्रिटिश और यूएसए के ताल्लुकात भी कोई ज्यादा दोस्ताना नहीं थे, इसलिए रशिया ने अमेरिका को बेचने में ही फायदा समझा। और शायद रशिया ये समझा होगा कि इसकी वजह से अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि रशिया ने अलास्का अमेरिका को इतने सस्ते में कैसे बेच दिया, जबकि अलास्का एक बहुत बड़ा और इंतहाई खूबसूरत इलाका है। रशिया का ऐसा करने की पहली वजह तो है अलास्का का मौसम, क्योंकि अलास्का एक बहुत ही बड़ा और इंतहाई सर्द इलाका है। इसका ज्यादातर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है और यहाँ पर लोगों का आबाद होना इंतहाई मुश्किल काम है। अब चूंकि रशिया की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इस इलाके पर रशिया को अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस इतने बड़े इलाके में रशियंस की तादाद सिर्फ 2 से 3 हजार ही थी। इसके अलावा रशिया के पास एक और बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह थी 1853 से 1856 तक लड़ी गई द क्रीमियन वॉर, जो कि रशिया ने खिलाफत उस्मानिया, फ्रांस और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी और इसमें रशिया को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस जंग में हारने के बाद रशिया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था और उसे डर था कि ब्रिटिश अलास्का पर हमला ही न कर दे, क्योंकि अगर ब्रिटिश इस तरह का कोई हमला करता तो रशिया उस वक्त अलास्का को बचाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा एक और वजह यह थी कि इतने बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में रखना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत महंगा काम था, क्योंकि मेनलैंड रशिया पर जहां रशिया की सबसे ज्यादा आबादी थी, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि अलास्का से हजारों किलोमीटर दूर है और इतनी दूर से बहरी जहाजों की मदद से वहां पर सामान भेजना बहुत ही महंगा काम था। और जमीनी रास्तों में भी साइबेरिया का इंतहाई बड़ा और मुश्किल हिस्सा सामने आता था और खुद अलास्का में खाने पीने की अशिया उगाना बिल्कुल नामुमकिन सा काम था। अगर अलास्का में कुछ खाने के लिए मौजूद था तो सिर्फ समुद्री चीजें यानी कि मछली वगैरह ही थी। यही वजह है कि इन तमाम मसाइल को देखते हुए रशिया ने यह फैसला किया कि इसे अमेरिका को बेचकर जान छुड़ाने में ही भलाई है। अब अलास्का को खरीदने के बाद अमेरिका ने इसे एक मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया और उसके बाद इस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी और यहाँ पर जो थोड़े से रशियंस आबाद थे वो भी इस इलाके को छोड़कर मेनलैंड रशिया वापस चले गए। इसके बाद अमेरिका ने अलास्का की कुछ जमीनें लीज पर देना शुरू कर दी, जिससे लोग समुद्री जानवरों से पैसा कमाते थे और इसका फायदा अमेरिका को भी होता था। लेकिन उसके बाद अलास्का से गोल्ड, कॉपर, ऑयल, प्लेटिनियम और जिंक के जखायर भी निकल आए, जिसके बाद अमेरिका ने सिर्फ इसी इलाके से अरबों डॉलर्स का फायदा कमाया।
जबकि कहा यह जाता है कि इस डील के 50 साल बाद ही अमेरिका ने जितने में अलास्का को खरीदा था उससे 100 गुना ज्यादा मुनाफा कमा चुका था। और अब की बात करें तो जाहिर है रशिया को अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा है, मगर अब जाहिर है अमेरिका इसे कभी वापस नहीं देगा। इसके अलावा आर्कटिक ओशन से अमेरिका का कनेक्शन इसी अलास्का की वजह से बना हुआ है, मगर आर्कटिक का ये हिस्सा पूरा का पूरा जमा हुआ है और यहाँ पर बहरी जहाज नहीं चल सकते। लेकिन पिछले 40-50 सालों में ये बर्फ इंतहाई तेजी के साथ पिघल रही है और रिसर्चर्स का ये कहना है कि वो दिन अब दूर नहीं जब इस समंदर में भी बहरी जहाज चला करेंगे, जबकि इस समंदर पर अपना हक जताने के लिए रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और यूएसए के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू भी हो चुकी है। इसके अलावा रिसर्चर्स के मुताबिक आने वाली गर्मियों में यहाँ पर बर्फबारी होना भी बंद हो जाएगी और यहाँ की बर्फ और भी ज्यादा स्पीड से पिघलना शुरू हो जाएगी। जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था तो उस वक्त अमेरिका की आवाम इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि अमेरिका का ये फैसला अब इस मुल्क के हक में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। और उस वक्त रशिया की आवाम भी खुश नहीं थी कि उनका इलाका अमेरिका को बेचा जाए, और जबकि अलास्का के मकामी लोग भी इस डील को अपने लिए नाइंसाफी तस्वुर कर रहे थे। लेकिन जाहिर है उस वक्त रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आज अलास्का को अमेरिका का हिस्सा बने 150 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आज भी अलास्का में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। और इतने बड़े रकबे की रियासत की आबादी सिर्फ 7 से 8 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि अलास्का के असल मकामी लोग सिर्फ 1,20,000 ही हैं। लेकिन आज अमेरिका को अलास्का ने न सिर्फ अरबों डॉलर्स का फायदा दिया है, बल्कि जियोपॉलिटिकली अलास्का अमेरिका का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। आपका इस तमाम मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजीद नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।